लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं भुजनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं श्री रामचंद्र भगवान चंद्र की जय। पार्वती महादेव की जय। पवन हनुमान की जय। जय श्री राम। तो मित्रों, आपका स्वागत आज के क्लास में। तो हम लोगों ने पिछले मंगलवार को एक दोहा नंबर 1 तक खत्म किया 5 सप्ताह के अंदर। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट मी सी। मैंने स्क्रीन शेयर चलाया है। ये पीपीटी दिख रहा है? नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा। नहीं दिख। हाँ, वो शेयर स्क्रीन नहीं क्या ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हमारे ऐसे लोगों के लिए। कहाँ है इसका शेयर स्क्रीन? ये शेयर स्क्रीन है, ये रहा शेयर स्क्रीन, और फिर ये इसको शेयर। ओके, नीचे होना। अब दिख रहा है ना? यस, अब दिख रहा है, राइट? हाँ, ओ हे भगवान। Okay. So, this is where we stopped last time, I think. जलनिधि रघुपति दीप्त बिचारी, तैम मैनाक होय श्रम हारी। और वहां से फिर आगे जाके हनुमान ते परसा कर पुनि कीने प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। सो यहाँ तक लोगों ने बात कर ली थी, so will not repeat that. It gets also very boring. तो एक जो पहला जो उनका विघ्न था, या I don't know what we call, we'll talk about it later on. So जब निकले वहां से हनुमान जी, तो वहां पे हमारे मैनाक जी आ गए और वो कहने लगे कि भाई अब आप टेक सम ब्रेक और आप रुकिए, आप आराम करिए। पर हनुमान जी ने उनको कहा मुझे तो जल्दी है भैया, तो अभी मैं बाद में आता हूँ, पर अभी मुझे जाने दो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑफर। So we talked about how did Hanuman deal with Manak. Hanuman ji ne Manak se what was his behavior to reject hospitality justified, and do we experience situations like that? So I think one of the purposes of this class is for myself. मैंने कभी इस हिसाब से बहुत ज़्यादा देखा नहीं, लेकिन इन सब ये कहानी किस्सों का क्या उपयोग है हमारे जीवन में, राइट? And this is what our children question us vigorously, that why read all this bogus stuff, right? उनका ये मानना है। एंड जो एक कबीर जी का दुआ शायद, जिन खोजा तिन पाइयां। तो हम जितना भी इसको खोजते हैं उतना ही, एटलीस्ट मेरा अनुभव यह है अभी पिछले 2-4 महीने से, कि हम जितना इनको खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो उतना ही हमें उसमें रत्न मिल रहे हैं। तो हनुमान जी ने मैनाक से जो डीलिंग है, कोई आदमी आता है हमारे जीवन में और वो हमें मदद करना चाहता है, ही हैज गॉट ऑल द गुड इंटेंशंस, एंड ऐसे बहुत लोग आते हैं हमारे जीवन में। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि आज जमाना खराब हो गया, लोग खराब हैं, फलाना ढिमका, पर ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ गुड पीपल, हमारे वेल विशर्स हैं, वो चाहते हैं हमारा भला, और वो अपने तरफ से ऑफर करते हैं ये करेंगे, और मीनिंग दैट, बट समटाइम्स यू कैन नॉट टेक देयर ऑफर, राइट? जो यही सिचुएशन हनुमान जी के साथ है कि उनको मैना का ऑफर कर रहा है कि आप बैठो थोड़ा और फिर आगे चले जाना। तो इस तरह की ऑफर हमें भी मिलती रहती है जीवन में, और फिर हम उनको कैसे विदाउट insulting them or without they feeling being insulted, how do you deal? भैया थैंक यू वेरी मच, आप मुझे ऑफर दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर अभी मुझे जाने दो, मुझे बहुत जल्दी है। और ये बड़ा टैक्टफुली हैंडल करना।
तो कर पुनि कीन प्रणाम, पर दोबारा उनको प्रणाम किया, दैट यू रियली हैव टू बी वेरी वेरी मॉडरेट, वेरी रिस्पेक्टफुल इन रिजेक्टिंग समबडीज ऑफर। सो इस तरह के अनुभव हमारे जीवन में आते हैं। तो दिस इज समथिंग वी नो, ऐसा कोई अनुभव आए तो वी डोंट गेट अनॉयड विद देम, इरिटेटेड विद देम, वी रिस्पेक्टफुली पोलाइटली रिजेक्ट देयर ऑफर। बड़े प्रेम से सम्मान के साथ हमें करना पड़ता है। तो ब्याह शादी में तो बहुत कॉमन है, अभी अभी भी इंडिया में थोड़ा बहुत अरेंज मैरिज सिस्टम तो है ही है। रिश्ते आते हैं और आप किसी वजह से वो रिश्ता नहीं लेना चाहते, तो बड़े प्रेम से, आदर से, सत्कार के साथ उसका रिजेक्शन करना चाहिए। नहीं कि कह दो कि तुम्हारा लड़का काला है, लड़की काली है, लड़की की हाइट कम है और लड़के की हाइट ज़्यादा है ना, ऑल दिस। कई बार मैं सुनता हूँ इस तरह के बातों में, ये तो बात बचपन से सुनता रहा हूँ। वो कहते हैं, अच्छा साहब आपकी लड़की तो बहुत नाटी है, हमको नहीं जचेगी। इस तरह का वेरी इंसल्टिंग टोन। बट वी नीड टू बी रिस्पेक्टफुल फॉर दैट, कि कोई अब रिश्ता लेके आता है और जो भी वजह से आप रिश्ता ले सकते हैं, बहुत उनको आदर सम्मान के साथ वही है कि भैया वेरी नाइसली अपना आप रिश्ता लेके आए, पर हम किसी वजह से इसमें हम स्वीकार नहीं कर सकते या जो भी है। सो लेट्स मूव ऑन। अब ये हुआ है पहला स्टॉप उनका, और पहला स्टॉप होने की पॉसिबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं। तो जात, हम दोहा नंबर 2 पे हैं। हमने पहले निश्चित किया था कि जो चौपाइयाँ दोहा 1 और दोहा 2 के बीच में, उनको दोहा 2 नंबर की चौपाई माना जाएगा। दिस इज हाउ द कन्वेंशन इज इन रामायण लिटरेचर। हालांकि वो दोहा 1 के बाद आती है तो वन वुड से कि वो दोहा 1 की चौपाई है, पर ऐसा नहीं है। तो दोहा 1 और दोहा 2 के बीच की सारी चौपाइयाँ जो भी हैं, चौपाई छंद जो भी है दोहा 1 और 2 के बीच में, दे विल ऑल बी कॉल्ड पार्ट ऑफ दोहा 2। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक एन स्टैंजा, इस कविता में होता है ना स्टैंजा। and we have developed this system, जो शुरू से क्लास में उनको सिस्टम के बारे में बताया है, how we have numbered these lines. So again I will not go repeat। जिन लोगों ने बाद में लेट ज्वाइन किया है उनके पास ये मटेरियल नहीं है, आप मुझे ईमेल भेजें, मैं I'll send that to you। सो जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहीं बल बुद्ध विशेखा। अब हम खड़े खा ही पढ़ेंगे ना, अपने ने इसमें बात की थी, विशेषा नहीं पढ़ेंगे, विशेखा, विशेखा, और तो अवधि विशेखा, नॉट विशेषा, तो विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठ इन आई कही कही बाता। आज सुरण मोय दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। अब इन 3 पंक्तियों में देयर आर ओनली आई थिंक 3 वर्ड्स I found a little understanding and their importance। जो वर्ड्स मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मुझे लगता है नॉट नेसेसरली बिकॉज कि उनका मतलब हमें नहीं पता, कई इसलिए कि उनका हमें शाब्दिक अर्थ नहीं पता। हमें व्हेन आई से हमें, मेरा मतलब है मुझे, इट्स पॉसिबल यू ऑल मे नो इट। तो मैं आई एम जस्ट विद माय पर्सपेक्टिव। और दूसरा कि उसका अर्थ शायद मुझे पता है, शाब्दिक अर्थ, पर वो उसका कुछ गहरा अर्थ है या तो कोई अलग सा अर्थ है। सो एक तो है बल बुद्धि विशेखा, विशेखा इट इज वन वर्ड। दूसरा है सुरसा, जो पहली बार आया है, और तीसरा अहिन, और अहिन से अहि। तो ये विशेख शब्द के वेरिएंट्स हैं रामायण में, विशेख, विशेखा, विशेखी और विशेख। सो जैसी जैसी उनको जरूरत पड़ी है तो जी को एक चौपाई दोहा बनाने में, इस प्रकार इन्होंने इसके 4 वेरिएशन का यूज किया है, एंड यूज 101 टाइम्स ऑल इन ऑल टोटल। So naturally the Hindi word of this is just a विशेष, जिसको हम कहते हैं ना विशेष। So what is विशेष? हिंदी में आप कहें विशेष तो उसको हम कैसे समझेंगे? अब आप लोगों की बारी है। सर स्पेशल के अर्थ में, मतलब हाँ, स्पेशल, हाँ, सबसे स्पेशल, सबसे हटके कोई अलग विशेषता, हाँ, मतलब किसी हाँ, की कोई विशेष, खासियत होती है, वो जो दूसरों में नहीं है वो उसमें है किसी absolutely, thank you. So, हाँ, something different, something different, something special, something required for that special talent, a special skill, that special wealth, that special whatever is required for that job, right? So उसमें कोई खास बात है जो आई थिंक हिंदी में मेरे पास एक बहुत फर्स्ट क्लास वर्ड इसलिए खास, अरे इसमें बंदे में कोई खास बात है राइट, कहते हैं ना, इसमें कोई खास चीज है।
तो अब ये काम जो करना है, जो मिशन मिला हुआ है हनुमान जी को, वो कोई छोटा-मोटा मिशन तो है नहीं। हम जानते हैं बाकी सब लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए। इवेंचुअली हनुमान जी ने कहा कि अच्छा भैया तुम लोग कोई नहीं जाना चाहता तो मैं चला जाता हूँ। मैं भी यहाँ क्या वैसे ही बोर हो रहा हूँ। तो और वहाँ जाना है जहाँ पर यहाँ तक हनुमान जी के पिता पवन देव को भी रावण ने कैद कर रखा है। जैसे हम कहानी जानते हैं रावण ने सारे देवी देवताओं को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, इसमें पवन देव भी एक हैं बेचारे। वो उनके पिताजी तक को उनके कंट्रोल में है, उनके अधिकार में हैं। अब उससे जाके हनुमान जी को डील करना पड़े ऐसी पॉसिबिलिटी है। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पहुँच गए लंका में और सीता जी को फटाफट देख के बाहर आए और रावण से मुलाकात ना हो। देयर ऑलवेज़ अ पॉसिबिलिटी देखिए पकड़े जाएँ, रावण उनको पकड़ ले, फिर रावण से ये कैसे बंदा डील करेगा? हम लोग तो डील कर नहीं पा रहे। तो जो जिन देवों की प्रार्थना से राम जी का अवतार हुआ था, जो बालकांड में हम पढ़ते हैं, इतना बड़ा रावण ने अत्याचार चारों चारों तरफ फैला दिया है। सो देव लोग वैसे तो कुछ करते धरते नहीं है, उन्होंने वो इवेंचुअली जाके विष्णु भगवान के हाथ पैर जोड़े कि हमारी रक्षा करो इससे। तो उन्होंने कहा ठीक है अब तुम रो पीट रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं एक मानव अवतार लेता हूँ और फिर ये काम निपटाता हूँ। बंद करना। तो मैं मानव अवतार लेता लेता हूँ और उस रावण को निपटाता हूँ। तो तभी से ये सारे देव लोग बड़े वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारा काम कब हो। अल्टीमेटली तो हर आदमी अपने स्वार्थ में रहता है ना, तो वो मॉनिटर कर रहा है कि हमारा कब काम कैसे हो और कब ये रावण मेरे। इसकी वजह से तो हमने ये विष्णु भगवान के हाथ पैर जोड़े और उन्होंने जन्म भी ले लिया, पर ये रावण तो को तो मार नहीं रहे, ऐसे घूम फिर रहे हैं। कभी हम विश्वामित्र के साथ गए, कभी जनकपुरी गए, कभी जंगलों में घूम रहे हैं, कभी ये सब साधुओं को और इनको मिल रहे हैं। क्या टाइम वेस्ट, कभी वो सुग्रीव को मिल रहे हैं। हमारा काम करो भाई जिसके लिए आपने अवतार लिया है। पर इवेंचुअली देख रहे हैं कि हाँ, अब लग रहा है गाड़ी कुछ पटरी पे आ रही है और उन्होंने ये हनुमान को भेजा है। तो पहले चेक तो करें कि ये कुछ इसमें कुछ जो विशेष बल और बुद्धि चाहिए, वो इसमें है कि नहीं, राइट? दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज़ विशेष। तो इसमें इसमें कुछ क्या वो कोई ऐसी क्या ख़ास बात है कि ही विल बी एबल टू डू इट दिस दिस वर्क, क्योंकि ये कोई छोटा-मोटा काम नहीं, हमसे तो होता नहीं है। हम तो हार गए रावण के सामने। So does what special power, बल, फोर्स और स्ट्रेंथ और बुद्धि, विजडम इसमें है जो ये काम कर सकता है? तो वी लेट्स गिव अ टेस्ट, समथिंग लाइक दैट। सो ये विशेष इज यूज्ड इन दैट सेंस इन रामायण, विच इज समथिंग वेरी स्पेशल, समथिंग यूनिक, समथिंग खास जो उस समय उस व्यक्ति में हम ढूंढ रहे हैं। अब ये इट मे वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, राइट? कहीं आपको बुद्धि की विशेषता चाहिए, कहीं बल की चाहिए, कहीं धन की चाहिए। धन भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास धन हो, तो उसकी एक विशेष एक स्पेशलिटी है, उस धन से वो काफ़ी काम कर सकता है, अच्छे भी कर सकता है, बुरे भी कर सकता है। इसलिए विशेष, इसलिए दैट्स व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट द वर्ड विशेष। हालाँकि विशेष का अर्थ हमें पता है, पर उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि समथिंग मच मोर देन और मच डिफरेंट देन अदर्स व्हिच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। तो जात पवन सुत देव ने देखा, पवन सुत को जाते हुए देवों ने देखा। अब इट इज वेरी सिंपल, जाने कहूँ भले बुद्धि भी सीखा, कि इसके हमें जानना चाहिए कि इसमें क्या ऐसी विशेष बुद्धि है, क्या ऐसा विशेष बल है कि ये काम करके आ जाएगा। तो उन्होंने आके फिर तुलसीदास जी ने सब वर्णन बहुत शॉर्ट में कर दिया है। तो उन्होंने वॉल्यूम, तो उन्होंने जाकर सुरसा नाम अहेन के माता, जो सुरसा जो देवी थी, जो अहेन की माता थी, उनसे जाके रिक्वेस्ट की कि आप जरा जाके प्लीज इसके एग्जाम लो जरा। वो उनके एग्जामिनर बन गए। खुद तो देव का कुछ करते नहीं, किसी न किसी को भेज देते हैं। जब राम जी को वन में भेजना था, तो उन्होंने जाके सरस्वती माता के हाथ पर जोड़े कि हे सरस्वती माता, आप जाकर कुछ करो ताकि ये राम जी का ये सिंहासन पे बैठने जा रहे हैं कल, इसके बजाय ये वनवास जाएं और ताकि हमारे वहाँ पे जाके लंका में जाके रावण का वध करें। यहाँ राजा वाजा बन गए तो फिर हमारा तो काम रह ही जाएगा। तो उस समय उन्होंने सरस्वती जी से प्रार्थना की थी, राइट? सरस्वती जी आए और उन्होंने मंत्रा की बुद्धि को भ्रष्ट किया, है ना? रामायण में स्थान पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने फिर ये काम आउटसोर्स, जो आउटसोर्स आजकल हम कहते हैं ना, आउटसोर्स इज अ वेरी ओल्ड थिंग। तो और देवता लोग आउटसोर्स करने में बहुत स्मार्ट है, पता किसी को काम पकड़ा दिया।
तो जो सांपों की माता है वो जो वहीं रहती थी समुद्र के अंदर ही, उनको जाके उन्होंने कहा कि आप जरा इसको जस्ट चेक हिम आउट, यू नो, इसमें क्या है, इसमें कैसी क्या कोई विशेष क्या बात है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट। अब यहाँ पे दो चीजें, सुरसा और अहि। सो सुरसा इज तो जो देवी का माता है, एक्सक्यूज मी, सांपों की माता है, और वो इज द प्रॉपर नेम, जैसे हमारा अपना नाम है, जैसे आपका नाम है प्रीति है, या मेरा नाम ओम है, या माधुरी है, या शिव है, तो उनका नाम है सुरसा, तो उसमें कोई विशेषता नहीं है। पर जो अहि शब्द है ना, और अहि के वेरिएंट्स रामनो कई जगह आते हैं, तो वी शुड नो दैट। तो अहि का मतलब, अब यू ऑलरेडी नो बाय नाउ, अहि क्या है? सर्प। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए मतलब हाँ, अही मतलब सर्प। सर्प, हाँ सर्प, अच्छा। ओह अच्छा, मैं सिर्फ सर ही सुना, मैंने कहा ठीक है सर, वैसे सर और सर्प में बहुत फर्क नहीं है। तो सर्प है सांप, तो अहि का मतलब सांप। तो तो ये अहि का शब्द का यूज 19 टाइम्स रामायण में, तो अगर और अहि के वेरिएंट्स बहुत हैं, सो जैसे अहिश, अहिषा, सर्पों के ईश, राइट। तो अहिन मतलब सर्पों की माता, राइट। तो सुरसा नाम के माता है सांपों की, उनसे जाके बात करते हैं, क्योंकि वो समुद्र में ऑलरेडी रह रही हैं, तो उनको अभी फटाक से व्हाट्सएप मैसेज डालते हैं, तो सर्पों का समुद्र के अंदर ही हैं, तो फटाक से वो आ जाएंगे ऊपर और अपना चेक कर लेंगे कि क्या है, ये हनुमान कितने पानी में है। और वो सर्पों की माता जो समुद्र के अंदर है, फिर वो तो चूंकि वो खुद भी बहुत टैलेंटेड है, तो वो तो बाहर आ जाती है, समुद्र से बाहर। पठाए न आए कहीं तई बात है, अब वो बात करती है हनुमान जी से। आज स्वर्णमय दीन आहार है, सो वो दुनिया भर की भूमिका नहीं बताती है, वो डायरेक्टली शी कम्स टू द पॉइंट, जो आज की भाषा में आज स्वर्णमय दीन आहार है। सुर मतलब देवताओं ने आज मुझे आहार दिया है, भोजन दिया है, तो मतलब इतने दिनों से मेरे को कुछ अंदर खाना वाना मिल नहीं रहा था, बहुत भूख लग रही है, और आज मुझे देवयोग से रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है, और खाने में बस तुम ही हो, तुमको मैं खा जाना चाहता हूँ, खा जाना चाहती हूँ। आज स्वर्णमय दीन आहारा, आहार इज अगेन आहार और फूड, राइट। तो आज स्वर्णमय दीन आहार, आज मुझे भोजन दे दिया है, दिस इंडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग कि बस मैं तेरे को खाना चाहती हूँ। तो दिस होल कन्वर्सेशन इज वेरी वेरी शॉर्ट, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन तुलसीदास जी ने दिया नहीं है। नाउ दिस होल थिंग कुड हैव बीन वेरी लॉन्ग, उसमें 10 15 20 25 30 चौपाई वो डाल सकते थे, पर वो सब नहीं डाला, उन्होंने बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया कि देवताओं ने सुरसा को कांटेक्ट किया, सुरसा आते ही बोलती है आप मित्रों खाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत भूखी हूँ, आज स्वर्णमय दिन आ रहा है, यू आर माय फूड, आई वांट टू ईट यू, राइट। सो दिस होल कन्वर्सेशन इज वेरी वेरी शॉर्ट। अब ये सुनने के बाद ना हनुमान जी, हाउ डज इट हैंडल इट, वंस अगेन से वी एक्सपीरियंस दिस थिंग्स इन लाइफ ऑल द टाइम। हमें कई बार लगता है कि हम कुछ काम करने जाते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस जो हमें खाना चाहते हैं। अब खाना का मतलब नॉट नेसेसरली लिटरली, दे वांट टू किल योर प्रोजेक्ट, दे और कोई ना कोई अड़ंगा लगाएंगे, ऐसा करेंगे कि आप सफल नहीं हो, ताकि आप बिल्कुल फेल हो जाओ, और थिंग्स। और ऐसे भी दुष्ट हैं समाज में, वो एक्चुअली वास्तव में आपको खाना चाहते हैं तो उसकी भी कमी नहीं है। So again, how do you deal with such situation? ऐसे सिचुएशन हम कैसे डील करें कि जब ऐसा हमें लगता है कि सामने वाला आया है और ये मेरे को खाना चाहता है, तो उसको हाउ डू आई डील विद इट। अब इसको हनुमान जी कैसे हैंडल करते हैं ना। हनुमान जी को हम जानते हैं कि वेरी स्ट्रांग, ही कुड हैव इंस्टेंटली किल्ड हर, राइट। जब उसने कहा मैं तेरे को खाना चाहती हूँ, हनुमान जी ने एक उसको लगाया होता घूसा, जैसे नमलंकनी को बाद में लगाएंगे, तो वहीं उसका काम तमाम हो जाता है। बट ही डिडंट डू दैट। So they said that don't just use the force for the first time, right? Try to deal with it. हर जगह आपके पास शक्ति है, और I think we have talked about it before. आपके पास शक्ति है या बल है या धन है, तो ये नहीं है कि जाते उसका अब मारपीट शुरू कर दो, राइट। सो क्योंकि इसको ये मेरे खाने के लिए, और ये मतलब कोई ना कोई चक्कर जरूर है इसको, क्या सडनली भूख लग गई और सडनली इसको क्या पता कि मैं जा रहा हूँ, ये तो समुद्र के अंदर बैठी हुई थी, हाउ डिड शी नो कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो लगता है कुछ इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है, राइट। और उसने कह भी दिया आज स्वर्णमय दिन आ रहा है, देवताओं ने मुझे भेज दिया, तो लगता है ये देवता लोगों ने इसी को भेजा है, तो मतलब इसका बेचारे का कोई दोष नहीं है। अब जैसे हम पूरी रामायण में मंत्रा को, कई लोग तो कई को दोष देते हैं, पर अब आज जब हम जो राम का पीयूष पुस्तक पब्लिश करने जा रहे हैं, तो कई लोगों ने पे कविता भेजी है डिफेंडिंग her, देखिए उसका क्या दोष था, और उन्होंने अच्छा ही किया।
तो राम अगर वनवास नहीं जाते तो रावण कैसे मरता? बट यू लुक एट मंथरा's पर्सपेक्टिव, मंथरा का भी क्या दोष था? मंथरा ने को भी अगर कोई सरस्वती माता आके उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर गई तो इट्स रियली नॉट हर फॉल्ट, राइट? अब कोई हमें आके हमारी इस तरह से बुद्धि भ्रष्ट कर जाए, मान लो जब इवन लेमन्स लैंग्वेज, हमको 4 दोस्तों के साथ फंस जाए और हम कभी दारू वारू पीते नहीं और वो दारू वारू हमको पिला दें खूब सारी और हम अपने वो दिमाग हमारा खराब हो जाए और हम गाली गलौज करने लग जाएं, तो इट्स रियली नॉट माय फॉल्ट, राइट? इट इज समथिंग, वो सिचुएशन में 2 लोगों ने जबरदस्ती मुझे दारू वगैरह पिला दी और मैं अनाप शनाप बोल रहा हूँ, तो वास्तव में रियली मेरा दोष नहीं है। तो मंत्रा को भी दोष देना ठीक नहीं है। और ये बात बाद में राम जी भरत जी से भी कहते हैं कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, तो होना था हो गया, डोंट ब्लेम एनीबॉडी। तो वो सोचते हैं कि मैं तो ऊपर से आ रहा था अच्छा खासा और ये सडनली ये टपक पड़ी यहाँ पे और कह रही है कि देवताओं ने मुझे भेजा है, तो ये देवताओं की कारीगिरी है और वो जानते हैं कि देवता तो इस तरह के काम करते रहते हैं, तो इसको मारपीट करने से फायदा नहीं है। लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। तो यहाँ पे आई हैव पुट अ क्वेश्चन हियर कि राम की भी इसी तरह परीक्षा होती है कि ये बंदा योग्य है कि नहीं। टेल मी व्हेन। हाँ आशीष जी कहिए आशीष। सर सुग्रीव ने जब बाली का वध करना था तब शायद उनका टेस्ट किया था। हाँ थैंक यू यार, बहुत सुंदर यार। तो जब सुग्रीव और राम जी की दोस्ती हो गई, उन्होंने अपना एक MOU साइन कर लिया कि मैं तुमको हेल्प करूंगा, तुम मुझे हेल्प करना, और हमारे हनुमान जी ने उसमें विटनेस करके दस्तखत भी कर दिए। अब सुग्रीव को लगा यार पता नहीं ये लग तो नहीं रहा कि ये कुछ काम भी कर पाएगा। ठीक है, धनुष बाण लेके घूम रहा है जंगल में, सो इसके पहले के बाली से पंगा लूं और वो मेरे को मारे, तो जरा इनका टेस्ट ले लेता हूँ, राइट? तो जब उन्होंने वो 7 जो पेड़ थे एक स्ट्रेट लाइन में थे, तो बोले अब एक तीर से इनको सातों को गिराओ। मुझे लगता है बड़ा फुलिश सा टेस्ट था, आई थिंक। तो बट एनीवे वही दैट्स हाउ इट इज डिस्क्राइब्ड इन रामचरितमानस। सो उन्होंने कहा अच्छा ये 7 जो पेड़ हैं एक साथ लगे हुए हैं, इनको एक तीर से सातों को एक साथ गिरा दो। सो एनीवे वो तो कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं, कुछ छोटा मोटा तीरंदाज भी इस तरह का काम कर सकता था, जैसे आजकल जो ओलंपिक्स में जाते हैं तीरंदाजी करने, उसमें से किसी को दे दो वो भी कर सकता है इस तरह का काम। बट नहीं, उन्होंने वो किया तो वो हाँ सुग्रीव को लगा हाँ भैया ये बंदा कर सकता है इस तरह का काम। सो अगेन वी गेट दैट लेसन हियर कि हम लोगों के जब भगवान राम की परीक्षा हुई है, हनुमान जी की परीक्षा हुई है, सीता जी की परीक्षा हुई, तो हम लोग किस खेत की मूली है? सो आए दिन हमारी परीक्षा होती रहती है इन वन फॉर्म और अनदर फॉर्म, चाहे हमारी कोई भी एज हो या कोई भी परिस्थिति हो, हम बड़े पढ़े लिखे हो, MA है, PhD हैं, MD हैं, या फिर हम बहुत करोड़पति हैं, अरबपति हैं, कुछ भी, फिर भी क्या है when Ram got examined tested, when हनुमान जी got examined tested, so ये तो जीवन में ये होता रहता है, and we should be ready for that. So how does हनुमान जी हैंडल इट? तो वो सिचुएशन को समझते हुए एक बात जैसे मैंने भी कही, वी डोंट ऑलवेज वांट टू यूज फोर्स एवरीवेयर। फोर्स होते भी वी डोंट यूज फोर्स। तो कई बार लोग बाग है ना हमसे एकदम जरा सी बात पे बिदक जाते हैं और अपना सीधा डंडा उठा के आ जाते हैं, अब लाठी लाके अब चलो हो जाए दो हाथ। So लाठी should be the last resort, not the first resort. So let me just handle it. आप हनुमान जी कहते हैं वो जैसे कहा सुनत बचन कह पवन कुमार, आप पवन कुमार कहते हैं राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कही सुधि प्रभु सुनाऊं, तब बदन बैठे हूँ आई, सत्य कहूँ जान दे माई, कब न जतन दे ही नहीं जाना, ग्रस न मोह कहु हनुमान। अगेन तीन चौपाई में उन्होंने काफी सारी बात कर दी। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है तुम मुझे यहाँ कह रही हो कि आज सुरण मोदी नहारा, दैट मीन्स यू वांट टू ईट मी, तो ठीक है खा लेना, तेरी तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, पर अभी मेरे पास एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है। क्या मेरा प्रोजेक्ट है कि मुझे सीता की सुधि प्रभु जी को सुनानी है। वहाँ मेरे को काम पे भेजा गया है, काम तो मुझे मेरा कंप्लीट कर दे, सीता की जाके मैं सुधि लेके आता हूँ और प्रभु को सुना देता हूँ, तो राम का काज जो मुझे दिया हुआ है और फिर मैं आ जाऊंगा, राइट? तब और तब दे आर टू, एक जगह ब और एक जगह व, तो तब मीन्स देन और तब मीन्स योर्स, राइट? तो तब तुम्हारे बदन बैठे हुए। अब ये बदन शब्द है ना, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। तो हिंदी में हम लोग जब बदन शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या अर्थ होता है?
शरीर बदन शरीर शरीर हिंदी में शरीर शरीर राइट. सो बदन शब्द का होता है शरीर. क्या मेरे तेरे बदन में बहुत बदबू आ रही है तो आज नागन नहीं आया क्या, तो तेरे बदन में बहुत बदबू आ रही है, शरीर. तो हिंदी में जब हम बदन शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका प्राय अर्थ होता है शरीर. राइट. इवन हिंदी में अपने फिल्मों में भी बहुत सारे गाने हैं जिसमें बदन शब्द का प्रयोग है. तो जहाँ पे प्रेमी प्रेमिका विशेष करके प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते समय वो बदन, तेरा बदन इतना सुंदर है, फिर कोई समय कोई गाना वाना आ नहीं रहा, आपको याद आए तो बताओ, जरा गाना भी गा सकते हैं फिल्म में, कोई बात नहीं. तो एक्चुअली तेरा सर शरीर मुझे लगता है कि बदन उर्दू शब्द है हिंदी की जगह. नहीं, पर हाँ नहीं, तो ऐसे ऐसे तो देखिए प्रीति जी, बहुत सारे शब्द हैं जो उर्दू से हिंदी में आ गए, है ना, और हम रोज रोज प्रयोग कर सकते हैं, रोज प्रयोग करते हैं, तो आपकी बात सही है. तो आप कह लीजिए वो उर्दू शब्द है या हिंदी शब्द है, पर क्योंकि हम इतना कॉमनली डे टू डे भाषा में उसका प्रयोग करते हैं, तो मैं उसको हिंदी शब्द कहूँगा. उर्दू कहना तो उर्दू कह लीजिए, बट कॉमनली इट इज यूज टू मीन द बॉडी. राइट. बदन, है ना. जब मेरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है आज, राइट, तो बोले अच्छा भैया ये एस्पिरिन की गोली ले लो और ये ले लो, बदन. पर दैट इज नॉट द मीनिंग, इट इज इन रामचरितमानस. तो रामचरितमानस में बदन का क्या अर्थ है? सर मुख वो कि जो सुमेरा, जिसका सबसे पहले रामायण ये शब्द से शुरू होती है, जो सुमेरत सिद्ध होय गणनायक करि वर बदन. राइट. करो अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन. वो मैंने पूरा सोठा लिखा नहीं है, दिस द वेरी फर्स्ट फ्रॉम वेयर रामचरितमानस बिगिंस. सो जिनका बदन यानी मुंह, करि बर, यानी करि यानी हाथी और बर मतलब श्रेष्ठ, जिनका मुंह श्रेष्ठ हाथी की समान है, यानी गणेश जी. राइट. करि बर बदन, जो सुमिरत सिद्ध हो, उनको स्मरण करने से सारे काम सिद्ध होते हैं. कौन है वो? गणेश जी महाराज. जैसे अपनी जो सनातन धर्म में प्रणाली है, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हम गणेश जी की स्तुति करते हैं, क्योंकि उनकी स्तुति से हमारे काम सफल होंगे, ऐसा हम मानते हैं. सो बदन मतलब मुंह. सो दैट्स द रीजन आई वांट टू टॉक अबाउट दिस वर्ड, नॉट शरीर. सो 31 times it is used in Ramayana, and every time, or I shouldn't say every time, मैंने कभी 7-8 बार कभी मैन्युअली चेक किया, हर जगह इसका अर्थ मुंह ही है. सो तब बदन पैठियों आई. मैं मुझे जो काम दिया गया है वो सब मुझे आप कर लेने दीजिए. तब बदन पैठियों आई, तब मैं आके आपके मुंह में प्रवेश कर लूंगा. राइट. सत्य कहूँ मैं जान दे माई, मैं बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ. आप मुझे माई मतलब भैया, आजकल भी गाँव में माई को लोग, माँ को माई कहते हैं. सत्य कहूँ वो जान दे माई, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आप जाने दो. अब आप सब सोच लो कि आप किसी को खाना चाहो और वो कह रहे हैं कि मैं काम करके आता हूँ, तो आप उसकी बात मानोगे? ये नोबडी विल ट्रस्ट. क्या मेरे को बेवकूफ बना रहा है बना रहा है. तो मैंने भी कोई कच्ची गोली नहीं खाई है, मेरे को झांसा दे के यहाँ से जा रहा है तो दोबारा तो आने से रहा. राइट. सो अब वो सब बात हुई होगी, पर वो बात यहाँ पे उसका बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं है. तो उन्होंने आपने कह दिया मैं सच बात कर रहा हूँ, मैं जाके आऊंगा, पर ऐसी बात कोई नहीं मानेगा, तो सुरसा क्यों मानेगी? मैं हम और आप होते हम भी नहीं मानते. अच्छा बच्चा, तू समझता, तू ही बहुत ज्यादा होशियार है. कवने हो जतन दे ही नहीं जाना. तो कितना भी प्रयास उन्होंने किया, जतन इज कमिंग फ्रॉम यत्न. यत्न मतलब प्रयास. बहुत प्रयास करने के बाद में भी सुरसा ने जाने नहीं दिया है. नहीं नहीं नहीं, तो मेरे को बेवकूफ मत बना, मैंने भी बहुत दुनिया देखी हुई है, तो मैं तेरे को खाऊंगी. तो हनुमान जी, अच्छा चल चल, अब तो पहले तो बहुत आदमी रिस्पेक्ट से कह लिया, प्यार से कह लिया, मोहब्बत से कह लिया, राइट, यू वांट टू डील विद. तो बोला अब इसको जरा बुद्धिमान से डील करना पड़ेगा. ग्रस न मोह कहे हनुमान. बोला अच्छा तेरे खाना तो खा ही ले, मुझे ग्रस से, ग्रस इन ग्रास जैसा पहला ग्रास या पहला गस्सा हिंदी में है ना. तो ग्रस से न मोह कहे हनुमान है. तेरे को खाना ही तो खा ले, फिर इतना ये फालतू में बातचीत करने से क्या फायदा है. ग्रस खा क्यों नहीं लेती. ग्रस न मोह कहे हनुमान. अभी अगले 4 लाइन एक साथ हम पढ़ते हैं. जोजन भर तही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगन विस्तारा. 16 जोजन मुख तही ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो. जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दोन कपि रूप दिखावा. सत जोजन तही आनन कीना, अत्यलग रूप पवन सुत लीना.
सजो ध्यान आकाश। सो योजन भर तई बदन पसारा। अब उन्होंने कहा कि तो अब मुझे खा ले, और खान ऐसा कहते ही जैसे उसने सुरसा ने मुंह खोला, योजन भर तई बदन पसारा, तो उसने अपना मुंह 1 योजन जितना बड़ा कर दिया। तो आपको पता है ना, भोधराकार शरीर कर लिया था, हमने पढ़ा था पिछली बार। एकदम बोलो पर्वत जैसा, उन्होंने पर्वत जैसा शरीर करके वो उड़े थे। तो ही मस्ट बी वेरी बिग हनुमान जी, राइट? काफी 200 फुट लंबे, 400 फुट लंबे, आई डोंट नो जो भी उनका मेजरमेंट होगा उस समय। तो उनका आकार उस समय कोई छोटा मोटा वानर का नहीं था, बहुत बड़ा, बहुत भयंकर बड़े आकार में थे। तो इतने बड़े भयंकर आकार के जिसको खाने के लिए आपका मुंह भी तो इतना बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? So this is very, at a very physical level, we try to understand this. So योजन भर ते बदन पसारा, तो उसने कहा इसको खाने के लिए तो तैयार है मेरे मुंह में आने के लिए, तो खा लेते हैं फिर। पर उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो मैं तो समझती हूँ ये बहुत बुद्धिमान है, तो बड़ा बेवकूफ निकला। अच्छा हुआ देवा ने मुझे यहाँ भेज दिया, इसको मैं खा पी के खत्म करते हूँ, इसको तो कोई अकल ही नहीं है। तो उसने मुंह फैला दिया 1 योजन का। अब जैसे हमने पढ़ा था पहले, 1 योजन मतलब 4 मील, दैट्स वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग योजन। तो 4 मील या 4 कोस, 4 कोस, हाँ 4 कोस, 8 मील। तो 8 मील और करीब 12-13 किलोमीटर आज के मेजरमेंट में बोले तो, इतना बहुत चौड़ा मुंह फैला दिया। बदन पसारा आ गया ना, बदन दोबारा। तो बदन मतलब अपना शरीर नहीं, अपना मुंह उसने इतना 12 मील चौड़ा और 8 मील चौड़ा। अब यू कैन जस्ट इमेजिन उसको खुद कितनी बड़ी होगी। अब उसने 12-13 मील, 8 मील चौड़ा मुंह किया, तब हनुमान जी कौन सी कमती हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उनके पास अष्ट सिद्धियां आई है ना। उसमें एक सिद्धि है कि वो कभी भी बड़े हो सकते हैं, कभी भी छोटे हो सकते हैं। अपने साथ एक वो फोटोकॉपी हमेशा साथ रखते थे, फटाक से रिड्यूस कर लिया, फटाक से इंक्रीज कर लिया। सो उन्होंने अपने आप को एकदम फटाक से, उसने 1 जोजन का किया, उन्होंने अपने आप को डबल कर दिया, 32 जोजन कर दिया। क्या खा, राइट? सो अब ना वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, से अपनी सिद्धियों का प्रयोग एक सही तरह से कर रहे हैं। पर जो सिद्धि है अपने आप को बढ़ाने की, छोटे करने की, उसका बड़े अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो बुद्धि का एक टेस्ट है वो यहाँ हो रहा है कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। कपि तनुकीन दुगने विस्तारा, तनु या शरीर, कपि ने दुगना उसे शरीर कर दिया। सो रहे जोजन मुख तय ठहयो। तो सुरसा ने कहा अच्छा बेटा तू 2 जोजन है, तेरे से 4 गुनी बढ़ते हैं। तो उन्होंने 16 जोजन का कर लिया। अब दिस नंबर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि वो एक दूसरे से डबल अपना साइज करते चले जा रहे हैं। 16 योजन मुख तय ठहयो, 16 योजन का उसने अपना मुख कर लिया सुरसा ने। तो तुरंत पवन से 32 भाई। तो उनका मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा है, हो सकता है वो लिख के गए हों लैपटॉप अपने साथ। तो फटाक से उन्हें डाला 16 टाइम्स 2 is 32 और एकदम बिल्कुल इतने चौड़े हो गए। जस्टिस सुरसा बदन बढ़ा हुआ, जैसे जैसे सुरसा ने बदन अगेन अपना मुंह बढ़ाया, तास धून कभी रूप दिखावा। ये बाइनरी नंबर सिस्टम तभी से डेवलप हुआ है, जो आज कंप्यूटर में लोग यूज करते हैं। तो दूसरे राज जी कह रहे हैं कि वो बाइनरी का सिस्टम का बड़ा प्रयोग है, इससे जो भी करती है उसका डबल करता हूँ मैं। वो पहले वो होता था रेलगाड़ी में चलते थे तो लोग भगाते थे, बहुत समय हो गया, अब नहीं होता ये 1 का 2 1 का 2 1 का 2, राइट? आई डोंट नो अभी होता है कि नहीं। तो वो 1 का 2 1 का 2 के चक्कर में लोगों को लूट के चले जाते थे वो। तो जैसे जैसे बढ़ाते गए ये हमसे डबल होती चली गई। सत जो जन तई आनंद की। सो बाद में सुरसा को तो बहुत गुस्सा आ गया, उसका नाम आनंद, आनंद यानी आनंद को मैंने अंडरलाइन किया है। आनंद यानी क्या? चेहरा। सर आनंद सर यानी आनंद, आनंद का मुख, मुख भी चेहरा, आनंद मुख। मुख मुख। हाँ, सत योजन, तो उसने अपना मुंह है ना 100 योजन का कर लिया, 100 योजन, 800 मील। सो आनंद पे बहुत सारे शब्द बने हैं अपने हिंदी में, राइट? चतुरानंद, चतुरानंद कौन कौन है? इसके 4 मुख हैं, चतु कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक है क्या? कार्तिक, आई डोंट थिंक सो। ब्रह्मा। हाँ ब्रह्मा, ब्रह्मा। कार्तिक तो षडानन है भाभी जी, षडानन। हाँ सॉरी। हाँ है ना, षडानन। कार्तिक तो 6 मुख वाले हैं। तो दशानन तो आप जानते हैं, 10 मुख वाला ये हमारा रावण और गजानन जिनका हाथी ऐसा मुख है, शायद। तो इसी तरह से आप आगे उसका जो क्वालिफायर है कि आनंद व्यक्ति हो जाएगा। किसी गर्दभ जैसा मुख होगा, गधे जैसा, तो गर्दभ आनंद। तो उन्होंने 100 योजन का कर लिया। अब हनुमान जी ने
उसके बाद में क्या किया, वो भी डबल करके 200 योजन का कर सकते थे। तो मैंने एक क्यूरियोसिटी के लिए एक प्रश्न डाला, हनुमान जी ने 100 योजन से अधिक रूप क्यों नहीं बढ़ाया? उन्होंने क्या किया, उसमें अति लघु रूप पवन सुत लेना, जैसे 100 योजन का उसने कर लिया, हनुमान जी एकदम छोटे हो गए, वही सिद्धि का प्रयोग किया, कभी एकदम बड़े हो गए, कभी एकदम छोटे हो गए। तो वो 100 योजन के हो गए, तो हनुमान जी एकदम बिल्कुल 1 मिलीमीटर के हो गए, राइट? या एक वायरस की तरह, कोरोना वायरस की तरह एकदम छोटे हो गए। तो उन्होंने अपना वजन, वो तो 100 योजन के, तो हनुमान जी 200 के जाते इनके पास, ऐसा तो नहीं हो नहीं सकते थे, राइट? अब जैसे हम नॉर्मल आदमी, हम और आप होते तो हम कहते हैं 100 के चल मैं 200 हो जाता हूँ, और वो 200 हो गए तो वो 400 होते, वो 800 होते, चलता ही रहता है। तो अल्टीमेटली मे बी सुरसा माइट हैव गिवन अप, राइट? तो हनुमान जी ने 100 योजन से अधिक रूप क्यों नहीं बढ़ाया? क्या क्या वो लंका पहुंच जाते। लंका 100 योजन पर था। देखिए लंका 100 योजन पर था, तो जब वो 100 योजन का उसने मुंह किया होगा, तो सुरसा कितनी बड़ी होगी, उसने पूरा सारा वो रास्ता पूरा कवर कर लिया होगा। अब उससे बड़े अगर हनुमान जी होते तो 200 योजन पहुंचते, तो एक उनका एक हाथ पैर वहां अयोध्या तक पहुंच जाते, और पैर ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाते, राइट? तो लोग बाग वैसे ही घबरा जाते कि क्या हो रहा है आसमान में, व्हाट इज हैपनिंग, तो सारे पृथ्वी पर बड़ा तफरीह मच जाती कि हो क्या रहा है, ये ऊपर आसमान में क्या है ये। तो वो ही डिडंट वांट टू क्रिएट दैट chaos। तो उन्होंने बट अगर उनको दुनिया की चिंता नहीं होती तो वो chaos कर लेते, वो 200 योजन के हो जाते, वो 400 के थे, वो 800 योजन के हो जाते, तो ये चलता रहता है। सत योजन तही आनन की ना, तो अति लघु रूप पवन सुत लीना, तो एक बिल्कुल एक छोटे से वायरस की तरह एकदम छोटे हो गए। सर एक So this- हाँ मैं कुछ बोलूं सर? हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रही थी, मुझे ऐसा लगता है क्या इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्या कि ये जैसे कंपटीशन के जैसे चीजें हो रही थी तो इसका कोई अंत नहीं था, उससे समय भी वेस्ट होता, और शायद सुरसा का वो मान रखने के लिए भी ये हो सकता है कि उन्होंने एकदम छोटा रूप धरा हो, और इस प्रतियोगिता को खत्म करने के लिए भी, तो ये भी हो सकता है क्या? ये मेरे एक मतलब जिज्ञासा आई। हाँ नहीं मतलब यही कारण है उनका बात हुई रख ले कि मुंह में बैठ गए और फिर निकल के चले गए। हाँ, सो उसी पर हम आते हैं आगे। तो उनका अल्टीमेटली उनका गोल क्या है? उनका अल्टीमेटली उनको ये तो पता है कि देवों ने इसको भेजा है, तो ये मेरा एग्जाम करने के लिए नहीं, मतलब ये कोई बुरा आदमी नहीं है। ये तो अंग्रेजी में कहते हैं डोंट शूट द मैसेंजर, राइट? वही बात विभीषण जी हनुमान जी को, रावण को कहते हैं डोंट शूट द मैसेंजर, ये हनुमान तो मैसेंजर है राम का, इसको तो मार पीटने की क्या बात करते हो? दैट्स अगेंस्ट द डिप्लोमेटिक एथिक्स एंड नॉर्म्स। तो ये भी अभी है सुरसा है, ये भी ये मैसेंजर है देवों की, तो इसको शूट करने का कोई औचित्य नहीं है, तो इसको हमें भी हैंडल टैक्टफुली, पर इसे छुटकारा भी नहीं मिल रहा, हाउ डू आई हैंडल इट? सो दिस इज पार्ट ऑफ हाउ डू यू डील विद सच सिचुएशंस। सो लंबा चौड़ा मुंह गया, तो उसके मुंह में वो अब दाविद से बदन बैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताई सिरुनावा, बहुत छोटे हो गए, और उसका 100 जिनका मुख है, 800 मील का लंबा चौड़ा मुंह, और एक छोटा सा वायरस अंदर जाए और बाहर आए, उसको मुंह बंद करने में कम से कम 2-4 घंटे लग जाएंगे। 800 मील का भी हमारा बहुत लंबा चौड़ा मुंह है, उसको बंद करना चाहें तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, नहीं लगेगा? ओके बेटा, तू बात नहीं कर, हाँ अब मेरी नमाज़ियाँ आई है अब, सो नवासिया बोल रही है कुछ। तो वाह भाई, चलो अपना भी, हाँ बेटा जाओ बेटा, ओके मैम। ना के रही ना ओके, तो बदन पैठ पुणे बाहर आवा, तो अंदर जल गया, फटाक से बाहर आ गया, उसमें कितना टाइम लगता है, राइट? अभी अब see if you were in that situation, most of us, not all of us, then we'll feel very victorious, right? कि मेरी जीत हो गई, right? ये अपने आप को क्या समझते हैं, मेरी जीत हो गई, and we'll be very proud, and we might, चाहे बोले नहीं, पर चेहरे पे हमारे पूरा घर घमंड दिखाई देगा कि देखो तू मेरा टेस्ट करने आई है, बेवकूफ, तू क्या मेरा टेस्ट करेगी? पर see the विनम्रता, every step we learn from रामायण, आगा बिता ताई सिरुनावा, कि उनके सर झुकाया और विदा मांगी। देखो आपकी बात भी रह गई, आप मेरे को खाना चाहती थी, मुंह में रखना चाहती थी, मैं आपके मुंह में भी आ गया, फिर भी आपने मेरे को खाया तो नहीं ना,
पर मैंने भी अपना काम कर दिया, जो आपकी इच्छा पूरी कर दी थी, अब आप मुझे जाने दीजिए। मांगा बेदा ताई सुरनावा। दिस इज द साइन ऑफ पोलाइटनेस कि हमें हमेशा अपनी जीत में भी हमें विनम्र होना चाहिए, राइट। अभी हम टीवी पे हम देखते हैं कई बार ये प्रतियोगिताएं कंपटीशन होती हैं, जो जीतता है वो इतना शोर मचाता है, इतना नाच गाना करता है कि इट इज वेरी वेरी इंसल्टिंग टू जो जीत नहीं पाया है, राइट। अब हर आदमी तो नंबर 1 नहीं आ सकता ना, राइट। अगर 10 लोग हैं तो ओनली 1 पर्सन कैन बी नंबर 1, बाकी तो कोई नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो उसका इतना ज्यादा जीत की खुशी सबको होती है, पर इतना ज्यादा भी जश्न नहीं मनाना चाहिए कि हम और लोगों को लगे कि हम बड़े नीचे हैं, हम इसके बराबर नहीं हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग हियर। मांगा बेदा ताई सिरनावा। उनको सिर नमन किया कि आपने मेरा एग्जाम लिया, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, पर अब आप मुझे जाने। Then she finally explains कि वो कौन है। मो सुरने जही लाग पठावा। मुझे तो आपको किस लिए सुरने यानी देवों ने मुझे भेजा था। बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। तुम्हारी बुद्धि और बल का मर्म मुझे आज मिल गया। अब दिस वर्ड मर्म और मर्म दो तरह से लगते हैं। अगेन इस बारे में हमने पहले बात की है। मर्म और मर्म दोनों एक ही शब्द हैं। दे बोथ हैव सेम थिंग। समटाइम्स ही राइट्स लाइक दिस, समटाइम्स ही राइट्स लाइक दैट। तो मर्म is used 10 times, मर्म used 26 times, and वो है हिंदी का शब्द मर्म। This मर्म शब्द is also very has a very deeper meaning. So मर्म शब्द का क्या अर्थ है? बाकी लोग कोई nobody is participating, बाकी लोग कहाँ गए सब आज? सर मर्म का एक अर्थ हृदय स्पर्शी, हृदय भी होता है। जब हम कहते हैं मर्म स्पर्शी तो हृदय स्पर्शी, हृदय को स्पर्शी। हाँ तो अब ये है कि स्क्रीन में मुझे बाकी लोग दिखाई नहीं दे रहे। अभी ये देखो शैल जी हैं, शैल का तो अभी नाम भी आगे आएगा। शैल जी कही है अनम्यूट। हाँ अनम्यूट शैल जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ आप बोलिए। मेरी बुद्धि से मर्म का अर्थ यहाँ पे रहस्य है। तुम्हारे बल बुद्धि का रहस्य हमने जाना, माने उसकी अंदर तक हम जा पाए। तो हो सकता है मर्म के मल्टीपल मीनिंग्स हो। मैंने डिक्शनरी में देखा नहीं था कि और भी क्या क्या मीनिंग है, पर यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू नो ऑन दिस में अभी बट क्विकली देख लेता हूँ। मर्म तो मिल जाए तो मर्म का रहस्य ही ज्यादातर होता है। सो मर्म के देखिए, मैं आपको जस्ट रीडिंग फ्रॉम द डिक्शनरी आई हैव बीन टेलिंग यू व्हिच आई रियली लाइक ऑक्सफोर्ड इन द इंग्लिश। सो मर्म का एक वाइटल और वल्नरेबल स्पॉट, core, heart, essential nature, inmost heart of a person, to be kept secret, essential truth, ultimate mystery। तो इतने सारे अर्थ हैं। So बुद्धि बल मर्म, तो मर्म शब्द का कई जगह प्रयोग है, and very often it means something which is हम लोग पढ़ते थे जब कॉलेज में और हाई स्कूल में, तो एक शब्द आता था लेटेंट हीट। लेटेंट क्या शब्द है वो, जो साइंस के यहाँ पे ग्रेजुएट से More explanation here, Bombay. The basic explanation, root cause of your strength. हीट आता है उसमें, उसको हम हिंदी में कहते हैं गुप्त उष्मा, जो कि दिखाई नहीं देती है। गुप्त, वही मैं शब्द ढूंढ रहा था, जो लेटेंट हीट, यू नो, जैसे कि पानी भी 0 डिग्री पे है और आइस भी 0 डिग्री पे है, पर पानी से आइस बनने के लिए थोड़ी बहुत और कैलोरी तो चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इज दैट लेटेंट थिंग। अब ये जिस मैंने हाई स्कूल में पढ़ा था, तो जस्ट रिकॉलिंग फ्रॉम मेमोरी, तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि यू नो, जो आपके बुद्धि और बल का जो रहस्य, समथिंग दैट पीपल डोंट नो, इन देवों को पता नहीं था, इसलिए तो मुझे भेजा है, राइट। जो द काइंड ऑफ इंटरनल फोर्स यू हैव, बुद्धि है, बल है, मैंने दोनों चीज देख ली आज आपकी। देखिए मैं आपके पास इतना बल है और आप उस बल का प्रयोग कर सकते, मुझे मार पीट सकते थे और मेरा काम है खत्म हो जाएगा, पर आपने बल का प्रयोग नहीं किया और आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। तो बल का होना सिर्फ ये बल के प्रयोग से नहीं, उसके बल के प्रयोग ना करने से भी बल की प्रतीति होती है। तो बल है फिर भी प्रयोग नहीं किया और बुद्धि का प्रयोग किया। So उसका मर्म, उसका रहस्य, that inside internal, that is something not known to other people। आज मुझे पता लग गया। अब मैं जाकर देव लोगों को भी रिपोर्ट करती हूँ
कि बेवकूफ हो, वो तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, उसके अपन बाद में एग्जाम नहीं लेना, नहीं तो वो तुम्हारी क्लास ले लेगा। सो दिस मरम है ना, एक मुझे बहुत सुंदर ये चौपाई है केवट प्रसंग की। मागी नव नहीं है, नाव है वो, सॉरी टाइपो। मागी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। हाँ, तो आई लव दिस चौपाई। इसे मैंने यार, तो जब राम जी ने केवट को बुलाया कि भाई अब हम गंगा का पार करनी है, तो आप जरा हमें उस तरफ ले चलो, हमारे पास अभी नया नया क्रेडिट कार्ड आया है, तो उसे हम चार्ज कर देंगे, तो चिंता मत करो। तो केवट तो कहता है मागी नावन केवट आना। केवट तो बोला नहीं मेरा ऐसा नहीं है, मैं आपका मर्म जानता हूँ। मर्म जानता हूँ क्या मतलब है कि आप पूरी बात आप मेरे को कह नहीं रहे हो। आपका जो एक बहुत छुपी हुई बात है जो मैं जानता हूँ। इंटेंशन होगा, हाँ आपके जी, इरादे में जानता हूँ। आपका इरादा नहीं, यहाँ पे इरादा नहीं है, रहस्य शैल जी ही है। इरादा नहीं है कि आपका जो मर्म है, कि मतलब आपकी जो बैकग्राउंड है, मुझे पता है कि एक आपने एक बार वो पत्थर के ऊपर पैर रखा, वो उसमें तो वो नारी हो गई थी। हाँ, आई एम अवेयर ऑफ दैट, और आपने ये yes. सारा तो सीक्रेट ये मेरे को रिवील नहीं किया है ना। आप ये नाव पे पैर रखो और इसमें तो स्त्री हो गई, तो मैं एक कोई बड़ी मुश्किल से झेल रहा हूँ तो दो को कहाँ से झेलूंगा तो आप इस चक्कर में, तुम्हारा वो सीक्रेट है, बहुत कम लोगों को पता है कि आपने उस स्त्री को, वो तो जंगल में किया था उस समय, अहल्या को शिला से स्त्री का रूप, उसके बारे में तो कोई CNN पे या जी टीवी या कौन सी टीवी आज तक पे रिपोर्ट आई नहीं, क्योंकि आज तक को तो फुर्सत नहीं है उसकी आत्महत्या के केस को लेकर। तो आपका ये जो सीक्रेट है मुझे पता है कि आपने जैसे ही नाव पे चढ़े और ये पता नहीं है सीधी एकदम औरत हो गई, तो भैया मैं तो गया अपनी रोजी रोटी से। वो भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, उसको पता है कि ऐसा नहीं होगा, और वो भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, और ये बहाना लेकर वो राम जी के चरण स्पर्श करना चाहता है, चरण धोना चाहता है। राइट, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता, उसको भी पता है कि राम जी उसके नाव पे बैठेंगे थोड़ी वो औरत हो जाएगी। पर देखिए ना, आदमी अपनी अपनी तरह अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो बुद्धि बल मरम तोर में पावा। तो आज सर तुम्हारी इसमें बुद्धि और बल विदिन है। हाँ, कहिए। इसमें विद इन द स्फीयर ऑफ इमेजिनेशन की बात मेरे ख्याल में जो रहस्य है वो ये कि मतलब मैं अब इसको देख पा रहा हूँ, मतलब जैसे see ultimately people can't reach to where you stand or how big you can be। और जैसे वो राम जी को असल में देखकर जैसे सुग्रीव और बाली ये भी कंफ्यूज है, तो केवट को चूंकि बैकड्रॉप पता है तो वो मतलब ये इमेजिनेशन तक जा सकता है उनकी कि मतलब ये क्या कौन है, क्या कर सकते हैं। जैसे एग्जैक्टली, जैसे मैं एक बार अभी रिसेंटली एक तीर्थ स्थल पे कुछ साल पहले खड़ा था, तो एक बहुत ही नॉर्मल साधारण से लगने वाले संत उधर से जा रहे थे, तो हम जैसे लोगों को नहीं पहचाने कि कौन कैसा संत है, तो एक बहुत ही गुणी प्रोफेसर खड़े थे, उन्होंने आगे बढ़ के उनके पांव छुए, तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये कौन है, तो उन्होंने मुझे फिर उनकी डिटेल बताई। तो दैट इज हाउ मतलब काइंड ऑफ बिल्कुल। So ये मर्म शब्द है ना, तो that's what we are trying to focus on, the kind of words which are can have a very different meanings than what we normally think. So and based on my own reading, which the words which confuse me, and I think we should know बुद्धि और छुपा मर्म। हुआ गुण जो होता है वो। तो राम हाँ, काज छुपा सब हुआ। करे है वो। सो यहाँ पर सुरसा उनको कहते हैं बुद्धि बल मरम तेरम तौर में पावा। अब तुम्हारी बुद्धि और बल का मुझे पता लग गया है कि तुम तो बहुत पहुंचे हुए हो। साम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर हर आशीष दे गई सो हर के चले हो हनुमान। तो हमको आशीर्वाद भी दिया कि राम के काज को आप सब करिए, तुम तो बल और बुद्धि के निदान हो। वी टॉक्ड अबाउट दिस, आशीष दे गई सो हर के चले हो हनुमान। तो आशीष दी, वो तो चली गई अपना, और फिर हनुमान जी अपना चल दिया आगे कि चलो अब ये दूसरा किस्सा खत्म हुआ। So now I think let me just save time and move on. So what does this episode Sursa tell us? I think बीच-बीच में हमने बात की क्योंकि इससे हमें क्या पता लगता है। अगेन इस तरह का विघ्न आता है हमारे जीवन में, लोग परीक्षा लेने के लिए आते हैं, एंड वी शुड बी रेडी फॉर इट, क्योंकि जब हनुमान जी की परीक्षा हुई, राम जी की परीक्षा है, तो हम कौन सी चीज है। सो वी शुड नॉट बी ऑफेंडेड विद दिस, हाउ डेयर मेरी परीक्षा ले रहा है।
ये कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे हम लोग ये सैटरडे को कार्यक्रम करते हैं, सो अब कई लोग वॉलंटियर करते हैं कि अच्छा मैं ये रामायण पे बोलूँगा, उससे बोलूँगा, और मैं तो उन लोगों को पहली बार आई हियर फ्रॉम देम, सो आई वांट टू नो अबाउट देम, क्योंकि मैं उस पे ऐसे किसी आदमी को नहीं लाना चाहता जहाँ तक संभव, जिसको कुछ पता ही नहीं है और आगे बोलने लेक्चर देने के लिए. So sometimes they get offended. So I ask them, please give me a little bit about your background. तो उनको समझना चाहिए, हाँ इस बंदे को मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, तो naturally he wants to know whether I should be even allowed to speak at forum like that. तो जब मुझे ऐसा कोई मौका मिलता है, मैं आपसे बताऊंगा, मुझे भी सौभाग्य से दुर्भाग्य से इस तरह के मौके मिलते रहते हैं इधर उधर बोलने के लिए. तो जब मुझे कोई फर्स्ट टाइम कोई किस तरह से कांटेक्ट करता है जिससे मेरा कभी परिचय नहीं हो, मैं सामने से अपनी पूरी सीवी भेज देता हूं उनको, बिकॉज़ दे शुड नो अबाउट मी, यू नो, एंड देन दे शुड डिसाइड कि वेदर आई एम फिट फॉर दैट और नॉट, राइट? क्योंकि अगर इफ आई एम नॉट फिट देन दे शुड नॉट बी इनवाइटिंग मी. सिर्फ ये किसी ने कह दिया अच्छा ओम गुप्ता रहते हैं ह्यूस्टन में, बहुत बड़े विद्वान है, फलाना ढिमका, अगड़म सगड़म, you should not believe that, you know, one should know that background of that person. So कभी भी ऐसा मुझे मौका मिलता है, मैं फटाक से सीवी भेजता हूँ, हो सकता है उस चक्कर में कोई नौकरी भी मिल जाए, ये भी मेरा एक मन में भाव रहता है कि वो, यू नो, सीवी देख के किसी को लगे यार ये तो बंदा ठीक ढंग का है, इसको एक नौकरी दे दो. सो काम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निदान आशीष देगी. सो हाँ, ये तो बात कर ली. सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम इट, एंड आई थिंक वी हैव डन ऑल दीस थिंग्स अगेन एंड अगेन. सो लेट्स जस्ट मूव ऑन. सो दिस इज दोहा नंबर 2, सुरसा प्रसंग. अब दोहा नंबर 3. निश्चर एक सिंधु में रही, कर नाया माया नभ के खग गए. अब यू नो लॉट ऑफ दिस वर्ड्स वी ऑलरेडी नो, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन, राइट? जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परछाई, गहे छां सक सो न उड़ाई, ऐ विधि सदा गगन चर खाई. तो निश्चर एक सिंधु में ही रही, सिंधु यानी सागर, निश्चर मन राक्षसी. तो सिंधु के अंदर एक राक्षसी भी रहती थी. सिंधु में तो आपको पता है सागर में नाना प्रकार के प्राणी रहते हैं. कर माया नभ के खग गई, और वो माया करके आसमान में जो खग हैं, पक्षी हैं, उनको वो खींच लेती थी. ऐसा माना जाता है जीव जंतु जे गगन उड़ाए, आसमान में जो भी गगन में उड़ते हैं जीव जंतु, जो भी उड़ता है, जल बिलोक तिनके परछाई, और उनकी जो परछाई पड़ती है समुद्र के ऊपर, वो परछाई को पकड़ लेती है, और परछाई को पकड़ लेते ही वो उसके साथ नीचे आ जाता है. तो हो सकता है उसके पास कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी रही हो. आजकल तो इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन लोगों ने खोज रखी है. कहीं छां सक सो न उड़ाई, उसकी छाया को पकड़ लेती है तो वो उड़ नहीं पाता, राइट? दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी शी है. छाया से पकड़ ले तो वो बंदा उड़ ही नहीं सकता, और उड़ेगा नहीं तो इवेंचुअली वो गिरेगा ही वहां पे. और वो यही सदा गगन चर खाई. इसी प्रकार वो आसमान में उड़ने वाले गगन चर, आसमान में चर होने वाले, गगन में उड़ने वाले, उनको वो खाती रहती है. तो दिस लिटिल बिट अबाउट दिस पर्सन. इस निश्चय का नाम क्या है उसकी उन्होंने कोई बात नहीं. तुलसीदास जी ने सोचा कि इसका नाम लेना ही बेकार है. क्या नाम है इस निश्चय का? नहीं बड़े? अरे भाई मदद करो मेरी जरा, मैं भी भूल गया. अरे किसी को नहीं पता? सिंहिका. आपने चीट किया लगता है, देखा नहीं जाके. देख रहा था, मैं कल ही देख रहा था. सिंहिका. तो इसका नाम है सिंहिका, पर वो तुलसीदास जी ने उसका नाम नहीं लिया. इनफैक्ट होल डिस्क्रिप्शन इज वेरी ब्रीफ, 4-5 लाइन में सारा डिस्क्रिप्शन है. तो इस सिंहिका जो राक्षस नहीं है उसके बारे में, तो ये उसका वर्णन हो गया कि बेसिकली उसके पास मायावी शक्ति है. तो वो राक्षस नहीं है, तो राक्षसों के पास तो मायावी शक्ति होती है. उसकी बेसिक शक्ति है कि वो समुद्र के अंदर बैठी बैठी आराम से पड़ी हुई है, ऊपर कोई पक्षी जा रहा है, कोई उड़ रहा है, तो फटाक से उसकी शैडो को पकड़ लेती है, वो पक्षी बेचारा अपने आप गिर पड़ता है. So that's what the technology she is having. So गगनचर यानी आसमान में उड़ने वाले, जलचर यानी जल में चरने वाले, कहीं क्या कहेंगे, जलचर यानी पृथ्वी पर, निशाचर यानी रात में जो है. So this is the description about सिंहिका. I think everybody is clear here. So मैं इस पर कोई खास विशेष बात करने की आवश्यकता नहीं समझता. सोई चल हनुमान का गीना, तो वो तो समझ रही है अच्छा अब ये जा रहा है कोई, पकड़ो इसको. तो जैसे मकर संक्रांति समय के जैसे भारत में पतंगे उड़ती हैं, जैसे ही ऊपर पतंग उड़ रही है, पकड़ो, बच्चे सब भागते हैं. हम भी बच्चों ने बहुत भागते थे, हाथ में एक भी नहीं आती थी, और वो जो भागने में मजा आता था वो पतंग पकड़ने में मजा नहीं आता था. सोई छल हनुमान का की, तो वही उसने काम छल हनुमान के साथ किया. वो छाया देखी, छाया को पकड़ लिया.
अब यहाँ पे हनुमान जी वो उस सुरसा की तरह उसको ट्रीट नहीं करते, ये नहीं करेंगे, उसको आते हैं फिर उससे बात करते हैं और उसको समझाते हैं और तासु कपट कपित होते हैं चीना। जैसे ही उसकी छाया को पकड़ा हनुमान जी एकदम बोले ये क्या हो रहा है भाई, मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। बोले ये तो कुछ चीज है, उन्होंने यहाँ पे कोई लगता है मैं राक्षसों के करीब आ गया, क्योंकि ऑलरेडी इतना उड़ चुके हैं वो, दे इज मच क्लोजर टू लंका नाउ। एक मैनाक पर्वत वाला हो गया, वो हो गया, अब तो इज ऑन, बोले मैं तभी लैंड करने वाला ही हूँ, तभी ये क्या चक्कर है, मेरा प्लेन आगे बढ़ कैसे नहीं रहा, कहीं क्रैश नहीं हो जाए। तो ताहि मार मारुत सुत वीरा, वीर मारुत सुत, हनुमान जी ने उसको मारा, बारे तो पार गए मत धीरा। सो दिस ये सिर्फ 4 लाइन में 5 लाइन में सारा ये सिंह का एपिसोड खत्म हो गया। सो व्हाट डज दिस एपिसोड टेल अस, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम इट, हाउ डू यू अप्लाई इन लाइफ। देखिए ना हमारे पास 3, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन, सो वी टॉक अबाउट ऑल 3 टुगेदर। सो पहला उनके पास व्यवधान है अगर कहें तो मैनाक का है, मैनाक पर्वत का। दूसरा है सुरसा का, तीसरा सिंह का। They all 3 represents different types of obstacles in life. पहला तो है इस मोर वेरी पॉजिटिव ऑब्स्टिकल, मैनाक उनका वेल विशर है, उसके पास कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं है। इनफैक्ट मैनाक तो थोड़ी रिस्क ले रहा है, समुद्र के बाहर आएगा तो हो सकता है इंद्र उसके जो पंख हैं काट दे, वो कहानी हमने लास्ट टाइम की थी, वो नॉट रिपीटेड। फिर भी ही हैंडल दैट। सुरसा भी तो एक देवों के रिप्रेजेंटेटिव है, सो शी इज नॉट अ नेगेटिव एलिमेंट इन दैट सेंस। वो एक एग्जाम करने के लिए आई है, क्योंकि दे डोंट नो शो कि हनुमान जी इज रियली क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, राइट। बट सिंह का इज डेफिनेटली ए नेगेटिव एलिमेंट, उसको सिर्फ वो खाना चाहती है, और कोई क्योंकि वो अंदर बैठी है, उसके पास वो मायावी शक्ति है, उससे वो खाना चाहती है। तो ये 3 अलग अलग प्रकार की एंटिटीज हैं, शक्तियां हैं, या आई डोंट नो व्हाट एल्स वी कॉल देम। इसी प्रकार के शक्तियों से और इसी प्रकार के व्यक्तित्व से, व्यक्तित्व शायद में भी बेटर वर्ड, इस तरह की पर्सनालिटी से हमें जीवन में अक्सर भेंट होती है, जो हमें अपने कार्य। मलिक जी आप बार है ना, हाँ बस मैंने कर दिया मैं कर दिया, आई हैव कंट्रोल टुडे। तो बार हमारे जीवन में इस तरह के अनुभव होते हैं, एंड they have to be handled differently. हम जिस तरह से मैनाक को ट्रीट किया, उस तरह से सिंगिका को ट्रीट नहीं किया उन्होंने। मैनाक को ट्रीट करने में उन्होंने अपने विवेक का काम लिया, राइट। वहां बुद्धि और बल की आवश्यकता नहीं थी। मैनाक आया है, उनके पास 2 ऑप्शन है, वहां बैठ के आराम करें या जाएं, कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। बोले नहीं, मेरे जाना ही ज्यादा उचित है, इसको मैं हाथ जोड़ता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि भाई तेरी थैंक यू वेरी मच, पर मुझे जाने दे, राइट। सुरसाई वहां पर बुद्धि का प्रयोग किया है, क्योंकि हाँ ये देवों के रिप्रेजेंटेटिव है, इनको बुद्धि से हटाता हूँ, और सिंहिका की जगह उन्होंने बल का प्रयोग किया। सो विवेक, बल, बुद्धि तीनों हमारे पास यदि हो भी तो किसका कहाँ प्रयोग करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इन सिर्फ 3 दोहों में देयर सो मच ऑफ लर्निंग, कि हमारे पास इतनी बल, बुद्धि और विवेक तो है नहीं जितना हनुमान जी के पास था, पर जो भी हमें दिया है परमात्मा ने, हम सबके पास थोड़ा बहुत है। तो जैसी सिचुएशन हो उस प्रकार हमें अपने जो असेट्स हैं, बल, बुद्धि, विवेक, और आज की जमाने में क्या हमारे पास कोई पैसा हो, रिलेशनशिप हो, कनेक्शंस हो, तो उनका उसी प्रकार हमें इनका उपयोग करना चाहिए। अब वो आगे, आई थिंक विल जस्ट फिनिश वेरी क्विकली, लेट मी सी, 11:30 हो गए, बस 5-7 मिनट में। तो अब वो आगे वहां पर तहाँ जाए तो गए, बारिद पार गए मत धीरा। तो अब समुद्र को पार जा गए, तो ऑलरेडी अब लंका में लैंड कर चुके हैं, द फ्लाइट इज लैंडेड। अब उन्होंने ये 2 चौपाइयों में वहाँ के जो लोकल जो सुंदरता है, ब्यूटी है नेचर का, उसका बखान किया है। तहाँ जाए देखी वन शोभा, शब्द वन की शोभा देखी, गुंजत चंचरीक मद लोभा। ये चंचरीक शब्द हम पहले देख चुके हैं। व्हाट डज इट मीन, डू यू रिमेंबर? चंचरिक, भंवरा, भ्रमर, भंवरा, राइट। हाँ, तो गुंजत चंचरीक मद लोभा, नाना तर फल फूल सुहाए, खग अम्बर वृंद देख मन भाए। तो वहाँ की सुंदरता का वर्णन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुलसीदास जी अब बोले लंका पहुंच गई तो अब लंका की बुराई करते चलो, ऐसा नहीं। ही अप्रिशिएट्स गुड थिंग्स, वहाँ पे लंका में भी सुंदरता है एंड नेचुरल ब्यूटी है। तो तुलसीदास जी डिस्क्राइब्स दैट कि देखो वहाँ पे इतनी नाना तर फल फूल सुहाए, सो उसकी सुंदरता का मैं अब नॉट गो डिटेल्स ऑफ दैट। तो
शैल जी आ गया ना, आपका नाम मैं कह रहा था, वो आपका नाम आएगा। शैल सैल विशाल देख एक आंगे, तापर धाय चढ़ो भय त्यांगे, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाई। तो ये एक, आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट इट, जब हमने बात की थी कि हम कैसे पढ़ें इसको, तो आगे कई लोग इसको आगे पढ़ते हैं, इस आंगे, यानी वो बिंदी है ना, तो वी हैव टू यूज नेजल, नाक से, राइट, आंगे त्यांगे, तो दैट्स हाउ इट इज। सैल बेसाला देख एक आंगे, तापर ध्याय चढ़ो भाई त्यांगे। तो यहाँ पे एक ही शब्द है जो शायद थोड़ा डिफरेंट है, वर्ड इज सैल। फिर वही वाली बात है कि अवधि में जो कि पहले दो वाले शब्द ही है, पर असली शब्द है हिंदी का वो है शैल। और दूसरा शब्द अगेन वो बाकी कई शब्दों के जैसे सैल की जगह सैलू भी यूज किया है। तो शैल का क्या मतलब है? शैल पर्वत, शैल जी शैल का पर्वत। क्या मतलब? शैलियाँ बैठी हैं, शैल मतलब पर्वत, राइट। तो शैल यानी पर्वत। तो शैल, सो सैल कुमारी, सो सैल कुमारी कौन है? पार्वती। पर्वत की पुत्री यानी पार्वती जी। और सैल राज, पर्वतों के राजा यानी हिमालय। हिमालय, हिमालय। हिमालय। तो ऐसे हिंदी में शब्द बनते हैं। सो सैल विशाल देख एक आगे, अब वहां पे लैंड तो हो गया और वहां देखा कि एक बहुत बड़ा एक पर्वत है, विशाल देख एक आगे, आगे देखा बड़ा पर्वत है, बोले चलो इसे पर्वत के ऊपर चढ़ता हूँ और फिर देखता हूँ नजारा क्या हो रहा है। तापर धाई दौड़कर उस पर चढ़ गए, भय त्यागे, भय को छोड़कर। और मुझे लगता है ये अगर भय त्यागे इन्होंने राइम करने के लिए लगाया, उनको उनको वैसे कौन सा भय था, राइट। तो द वे वी सम पीपल विल इंटरप्रेट, उनको डर डर लगा हुआ था, वो डर को छोड़ दिया। दिस नाउ वी शुड इंटरप्रेट कि उनके पास कोई भय था ही नहीं, he was never afraid of anything, but it just seems like he put it together just to rhyme it. तो त्यापर धाय चढ़े भय त्यागे, बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के उसके ऊपर चढ़ गए। उमा न कछु कपि किए अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाई। सो इसको मैंने इसको लाइन को कोटेशन में डाल दिया। Why do you think I put in quotation? वो कमेंट है शिव जी का इस पर। हाँ, शिव जी का कमेंट है। तो शिव जी कह रहे हैं उमा से, हे उमा, इसमें कोई कपि यानी इस बानर की कोई बड़ाई नहीं है, वो पर्वत पे चढ़ गया, उसने 100 योजन पार कर लिया। उमा ने कछु कपि की अधिकाई, इट्स नॉट लाइक समथिंग ग्रेट ही हैज डन। प्रभु प्रताप, ये तो प्रभु का प्रताप है जो काले ही खाए। प्रभु के प्रताप से तो आदमी काल को भी खा सकता है। तो अभी तो इतना बड़ा हनुमान जी ने किया नहीं, काल को खाया नहीं, तो ठीक है, वो 100 योजन पार कर लिया, इन सबसे निपट लिए, अब एकदम ऊपर पर्वत पे चढ़ गए, सो इट्स ऑल राइट। अब शिव जी यहाँ कहाँ बीच में आ गए? तो देन वी गो बैक टू द ओरिजिन ऑफ रामचरितमानस। कि रामचरितमानस इज मेड ऑफ डायलॉग्स। यहाँ पे शिव और पार्वती का डायलॉग है 1, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का डायलॉग है 2, काकभूषण जी और गरुड़ जी का डायलॉग है 3, और गोस्वामी राम, गोस्वामी तुलसीदास जी का हम लोगों के साथ डायलॉग है 4। देयर आर 4 डायलॉग्स। सो जगह जगह पर एक तो शायद छंद रचना में इनको सुविधा पड़ती हो, जगह जगह पर उनको बैठता है, तो यहाँ पे वो याद दिलाते हैं हमें कि हाँ, ये शिव जी इस पार्वती की सारी कहानी सुना रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हे उमा, इसमें इस वानर की कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है, ऐसा मत समझो कि ये वानर में कोई बहुत विशेषता है। प्रभु प्रताप जो काले खाई, प्रभु के प्रताप से सब हो रहा है। So that's why I put that on quotation. So सैल विशाल देख एक आगे, तापर धाय चढ़ो भय त्यागे। एक बड़े सा ऊंचा सा पर्वत था, उस पर हनुमान जी एकदम जंप करके चले गए कि ऊपर से जाके मैं एरियल व्यू देखता हूँ। एरियल व्यू होता है कि लंका में कहाँ है, हो सकता है पर्वत के ऊपर चढ़ा हूँ और चारों तरफ देखो तो हो सकता है मुझे सीता जी दिखाई दे जाए, तो मेरा काम फटाफट खत्म हो जाए यहीं। गिर पर चढ़ लंका तहीं देखी, पर्वत पर चढ़ के उन्होंने लंका को देखा, चारों तरफ ऑब्जर्वेशन किया। हो सकता है बाइनोक्यूलर वगैरह ले गए अपने साथ, उससे भी देख लिया होगा क्या है क्या नहीं है। कहीं न जाए अति दुर्ग बिसेखी, कहीं नहीं, कहा नहीं जा सकता वो दुर्ग मतलब किला, जो लंका के चारों तरफ किला तो होगा ना। किला हमें तो पता है भारतवर्ष में गांव-गांव में किले हैं, वो इतने सारे छोटे मोटे राजा हुए हैं, जो राजा बना उसने किला बनवाया है। कहीं न जाए अति दुर्ग बिसेखी, वो किला है, दुर्ग है, बड़ा विशेष दुर्ग है। अगेन द विसेखा वी टॉक्ड अबाउट राइट फ्यू मिनट्स अगो। तो बड़ा विशेष, उसमें कोई खास बात है। अगेन दिस इज टू प्रेज, कि बड़ा, आई मीन वेरी अनयूजुअल दुर्ग है। अब रावण का दुर्ग है तो कुछ तो बड़ा ही होगी, राइट। तो बड़ा विशेष, बड़ा खास ये किला है। अति उतंग जल निधि चहु पासा, उतंग मतलब लहरें,
लहरें, तरंग नहीं, ये तरंग नहीं, ये उतंग। लहरें, ये लहरें तरंग या नहीं है, तरंग? ये तो तरंग नहीं है, ये उतंग है। उत्साह है क्या इसका अर्थ? हाँ? उत्साह है क्या इसका अर्थ? उत्साह। उत्साह। उतंग मतलब ऊंचाई। अति उत्तंग जलनिधि चौपासा। सो जलनिधि चौपासा, चारों तरफ चलने दे। कनक कोट कर परम प्रकाश है। कनक यानी सोना, वो हम पहले भी देख चुके हैं। तो सोने का चारों तरफ कोट है। तो यहाँ पे इनके सब चौपाइयाँ खत्म हो जाती है। अगेन वो इस डिस्क्रिप्शन ऑफ लंका लिटिल बिट, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ समुद्र है, वो हमें जानते हैं। वो बड़ा बढ़िया कोट है सोने का बना हुआ, लंका ही सारी सोने की है। और उसके बाद में कनक का कोट है, विचित्र माने कृति सुंदर था एक गाना। तो उसके बाद में छंद, तो मैं पूरे छंद मैंने लिखा नहीं। तो इसके जो छंद है, उस छंद रचना में इन्होंने उसकी प्रशंसा की है, वर्णन किया है कि वो कितना बड़ा सुंदर सुंदर लंका है, राइट। सो 1 2 3 पूरे छंद हैं इस बारे में, लंका में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ की क्या सुंदरता है, वगैरह वगैरह। सो आई विल नॉट गो ओवर दो 3 छंद, मैं वो आई विल लीव फॉर यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ। और इन 3 छंद के बाद में ये लास्ट 2 आई विल टॉक टुडे। पूरे रखवारे देख बहु कब मन कीन विचार, अति लग रूप धराऊं निस नगर कराऊं पैसा। पुर क्या, कानपुर, जमालपुर, भागलपुर, है ना। तो पुर यानी शहर, शहर, राइट। हाँ, शहर नगर। तो पुर रखवारे देख बहु, उन्होंने देखा पर्वत पे सारा नजारा देखा, और देखा कि वहाँ तो बहुत सारे गार्ड घूम रहे हैं। नेचुरली स्वाभाविक है, घूमने चाहिए। पूरे रखवारे देख बहु, बहुत सारे रखवाले देखे, गार्ड देखे। कप मन की विचार, अब हनुमान ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तो अब वो तो बल का भी प्रयोग कर सकते थे, वहीं से वो सारे गार्ड को दनादन मारपीट शुरू कर देते। तो उन्होंने चला ही डू दैट, इनकी मारपीट करके आगे बढ़े, क्या करें। पर कहने नहीं, मारपीट नहीं करते। आते लघु रूप धराऊं निसी, मैं बिल्कुल एकदम छोटा रूप लेके, आते लघु रूप धराऊं, मैं एकदम छोटा बन जाता हूँ। निसी नगर कराऊं पैसा, ये रात का टाइम है, एकदम छोटा रूप ले लेता हूँ और चुपचाप शहर में घुस जाता हूँ कि उसी में अभी बुद्धिमानी, अभी फालतू में मारपीट करो, खून खराबा हो, उससे फिर कुछ फायदा नहीं। क्योंकि पहले सीता जी का पता लगे, उसके बाद में मारपीट कर सकते हैं। पर अभी सीता जी का पता नहीं है, मारपीट में हो सकता है मुझे कोई चोट उड़ा जाए या और कोई ज्यादा बात बढ़ जाए। तो अगर वो बुद्धि का प्रयोग, बल का प्रयोग नहीं, बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि का उन्होंने प्रयोग किया। तो लघु रूप धरा होने से, रात का समय है तो छोटा सा रूप लेता हूँ, किसी को पता तो चलेगा नहीं, और चुपचाप नगर में घुस जाता हूँ। और वहां पे देखते हैं अब सीता जी कहाँ पर मिलती हैं। सो आई थिंक विद दिस वी आर गोइंग टू स्टॉप टुडे। अब समय 11:39 में ईस्टर्न टाइम में, पर आई विल स्टॉप। बट आपका कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, तो वी कैन डिस्कस दैट। एनीबॉडी? हाँ, यस। हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ, बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए राम। एक चीज, अभी जो आपने उमा को जो शिव जी ने कमेंट किया, वो क्यों कमेंट किया? उनको नीचे इतना अच्छा काम किया हनुमान जी ने, करे तो कुछ नहीं है, तो राम जब ऐसा उन्होंने क्यों कमेंट किया? नहीं, आई थिंक मेरा नहीं, इसका मतलब शिव जी को तो एक तरह, कई लोग शिव जी के भी अवतार मानते हैं हनुमान जी को, राइट। तो इन अ वे वो अपने आप को लोग बता रहे हैं। दिस इज ए मैसेज अगेन फॉर ऑल ऑफ अस, दैट वी शुड ऑलवेज थिंक दैट जो भी हमारे अचीवमेंट्स हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ भगवान जी। इस कि हमने ये बड़ा काम कर लिया या ये छोटा काम कर लिया, तो हम तो इतने बलशाली हैं, या हम इतने बुद्धिमान हैं, और हम इतने पहुंचे हुए हैं, और मेरा तो सीधा बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर से कांटेक्ट है। ये सब हम लिखना चाहिए। हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि करने वाला तो परमात्मा ही है। सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग बार बार, कि हमें हमेशा वी शुड लेट्स रिमेंबर, ये सारे इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद में किसी को भी घमंड आ सकता है। कोई भी सोच सकता है, अरे क्या बात है, मेरा तो देखो ना। सो आई थिंक दिस is not a reflection on Hanuman ji as such, but this is a message for all of us through this dialogue from Shiv ji to Uma ji, कि कितना भी बड़ा काम आप कर लो, we should always remember ये परमात्मा की कृपा से, उनकी मेहरबानी से होता है, नहीं तो संभव नहीं है। That's the way I interpret it। ये नहीं कि वो he wants to undervalue
हनुमान जी कह रहे तो हनुमान जी का जी ठीक है, ठीक ठीक We कर रहे should हैं। always remain grounded. ground. Absolutely, yeah. And that can happen only if you don't become proudly. Yeah, we of always your if we achievements. always give the credit for our achievements to the God, then only we can be like this. Right. Any other question or comment? Okay, if there's no any question comment, let's just close that. Om Sarvesham Swastirvavatu Sarvesham Shantirvavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavanti Sukhna Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukha Bhavet. Om Asato Ma Sadgamaya Tamso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Radgamaya. Om Shanti Shanti. हाँ। Thank you.